हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस 2008 में जो उसने समझौता किया था सीसीपी यानी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जो 2000 में समझौता कांग्रेस ने किया था, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ये मांग की गई है कि जो भी समझौता हुआ उसके संबंध में सारी जानकारी देश को बताई जाए और साथ में इसकी जांच NIA से कराई जाए और ऊपा के तहत इस पर कार्रवाई हो। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से कांग्रेस इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब जो इसमें जो भी समझौते किए गए हैं सच सामने आएगा, तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि वो तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। पीएम केयर फंड पर वो सवाल उठाते हैं, जानकारी मांगते हैं। लेकिन आज जब देश की सुरक्षा के लिए चाइना अगर देखें तो चाइना कितना बड़ा दुश्मन है और इसके नाते कांग्रेस ने क्या समझौता किया, इसकी जानकारी क्या उनको देश को बताने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनकी तरफ से भी सवाल पूछा गया और पूरे देश में एक आक्रोश था। जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये पिछले जब से चाइना और भारत का तनाव चला है बॉर्डर पर, तब से लगातार सरकार से सवाल करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं जिससे देश का अपमान हो। वो पूछते हैं कि सेना ने सरेंडर कर दिया है, वो सवाल करते हैं मोदी जी बताएं कि हमारी कितनी ज़मीन कब्जा ली गई है, वो कहते हैं कि ये बताएं कि हमारे सैनिक बिना हथियार के गए हैं, कितने सैनिक चाइना वाले अपने साथ ले गए हैं उनको कब्जा करके। इस तरह की जो बातें बोल रहे थे तो हमारे देश में एक गलत मैसेज जा रहा था जनता के बीच और दुनिया में एक मैसेज जा रहा था कि भारत में जो ये विपक्ष पार्टियां हैं राजनीतिक, ये एक नहीं है। और कांग्रेस जो सवाल कर रही थी, इससे लोगों के मन में एक शंका पैदा हो रही थी कि शायद हमारी सेना हमारे देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखने में शायद उतनी सक्षम नहीं है। तो ये जो सवाल उठ रहा था सेना के शौर्य पर, इससे देश के लोग आक्रोशित थे क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारे देश की सेना दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन सेना है और इस समय हमारी सरकार भी पूरी तरह सक्षम है देश की रक्षा करने में और कृत संकल्प है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जब लगातार सवाल उठाए जा रहे थे सेना पर, तो लोगों के मन में शंका थी कि ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। इसी बीच यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से ये जो 2008 में समझौता किया कि हम एक दूसरे देश की महत्वपूर्ण जानकारियां आपस में साझा करेंगे, ये एक लाइन है। इसके आगे उस MOU में क्या क्या था ये किसी को भी नहीं पता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा, या कुछ उनके और जो लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग उस दल में शामिल थे। तो ये देश जानना चाहता है कि कहीं इस समझौते में आपने कुछ ऐसी बातें तो समझौते में नहीं लिख ली हैं MOU में जिससे हमारी देश की अखंडता और एकता को, सुरक्षा को खतरा हो। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार 1962 के बाद से 1962 का भी जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो सैनिक शामिल हुए, उस समय के वायुसेना के जो चीफ थे वो रिटायर हो चुके हैं और उनका अभी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उस समय जो सैनिक लड़ने के लिए गए थे, हमने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम ये भूमि खाली करा लेंगे। वहां जो सैनिक गए, आप जानते हैं -डिग्री टेम्परेचर है वहां, तो वहां गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, जूते जो है बर्फ में चलने के लिए अलग तरह के होते हैं, लेकिन कैनवस शूज वहां जाने वाले सैनिकों को दिए गए, जिससे बहुत सारे सैनिक जब वहां बर्फ में खड़े होकर पहरा दे रहे थे तो बर्फ में खड़े होने के कारण उनके पैर गल गए, तो पैर काटने पड़े उनको, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर में अगर बर्फ में किसी का पैर चला जाए तो खून जम जाता है और उसके बाद धमनियां रुक जाती हैं, वो हड्डी को गलने का स्थिति आ जाती है और वहां पैर काटना पड़ता है। बहुत सारे हमारे सैनिक उन कैनवस शूज में वहां लड़े, बहादुरी से रक्षा की, लेकिन सैनिकों की जान से समझौता इन कांग्रेसियों ने किया, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है कि कांग्रेस ने क्या समझौता उस समय किया था। उसके बाद बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें रेल और सड़क मार्ग था, क्यों नहीं किया।
तो ए.के. एंटनी ने 2013 में, जो उस समय के रक्षा मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने ये बयान दिया संसद के अंदर कि बेस्ट डिफेंस इज अनडेवलप्ड बॉर्डर एरिया, और इनकी उसी पॉलिसी के तहत वहां कोई सड़क नहीं बनाई गई। लेकिन आज ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो लद्दाख का क्षेत्र है वहां चीन की सेना कैसे आ गई। भाई एलएसी पार करके वो इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने अपना वहां स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, वहां सड़कें बना ली। भारत की तरफ से सड़कें नहीं बनी, जो कि अब बन रही है, 2014 के बाद अब बनाई जा रही हैं। तो कांग्रेस लगातार सेना और सरकार से सवाल पूछती है, वो उस तरह के सवाल उठाती है। कभी वो कहती है सेना ने सरेंडर कर दिया, कभी वो कहती है हमारे सैनिक ज्यादा मारे गए हैं, चीन का तो कोई मारा ही नहीं गया है, कभी वो कहते हैं कि जी हमारे तो अधिकारियों को वो पकड़ करके ले गए हैं। तो राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे, उनके इसी बात पर शक पैदा हो रहा था कि आखिर वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे चीन को फायदा पहुंच रहा है। आज जब ये एफआईआर के लिए अब ये कोर्ट में केस गया है, इसकी एक एक परतें खुलेंगी अब, और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होने का रिक्वेस्ट डाली गई है। ये बहुत अच्छा होगा कि जब ये सिद्ध हो जाएगा कि इन्होंने राष्ट्र से द्रोह किया है, इन्होंने चाइना से कोई डील की है, वो पूरी डील क्या है ये कोर्ट में खुलासा हो। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसके पहले यदि उस डील में कुछ भी नहीं है तो वो सारे दस्तावेज कांग्रेस सारी मीडिया के सामने रखे कि कौन सी डील आपने चीन से करी थी। और यदि आप नहीं इसका खुलासा करोगे तो, क्योंकि अब कोर्ट में केस गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, तो पूरी देश की जनता के सामने वो सारी डील अब आने वाली है, और अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सर, जनरल जे सिंह ने खुलासा किया था कि सोनिया गांधी सियाचिन पाकिस्तान को देना चाहती थी। अब बीजेपी ने भी उस पर सवाल उठाए हैं, और जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चाइना का यहाँ पर फैला रहे थे, क्या वो इस पर जवाब देंगे? देखिए, देना तो चाहिए, क्योंकि वो जे सिंह अभी वो जीवित हैं बाई चांस, और ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जो 1962 के वॉर में भी शामिल थे और आज भी वो हैं। वो लोग आज भी टीवी डिबेट्स में आकर के खुलेआम ये बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने जब वो सत्ता में रही किस तरह से सेना के हाथ बांधे रखे। एलएसी पर 2 किलोमीटर तक वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह सियाचिन को ये कहकर के वहां पहरा देने में सैनिकों को दिक्कत होती है। भाई दिक्कत तो सब जगह है, बॉर्डर में गोली के निशाने पर सैनिक रहता है, लेकिन जब सैनिक हमारे जांबाज सैनिक देश की रक्षा में, वो कोई भी एरिया हो वहां, चाहे अब आप बर्फ की बात करेंगे अगर सियाचिन की, वहां प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो यहां आपके बाड़मेर बॉर्डर में भी है, जहां रेत की आंधियां उड़ती हैं, जहां पानी दूर दूर तक नहीं है, जहां तपती हुई गर्मी और 50 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जब सेना हमारी वहां पहरा देने में कोई आनाकानी नहीं करती, तो कांग्रेस को ऐसी क्या दिक्कत थी कि ये सियाचिन के उस एरिया को, और ये जो है कह रही थी कि यहां बड़ी दिक्कत है तो इसलिए इसको क्या करो, झगड़ा खत्म कर लो, पाकिस्तान को दे दो। तो ये तो जनरल जे सिंह थे जो अड़ गए, और उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है भारत के पास होना, अगर यहां तक पाकिस्तान आके आपने बैठा दिया तब हम भारत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, और उनके अड़ने की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि आखिर वो देश को किस बिना पर चीन को उन्होंने दे दिया। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने जे.एंड.के का एरिया वो पाकिस्तान को दिया। इन्होंने लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को इन्होंने दे दिया कांग्रेस के शासन में, कांग्रेसियों ने। तो ये जवाब दें कि ये इन्होंने पाक और चीन को लगभग अभी तक अगर 78,000 स्क्वायर किलोमीटर और लगभग 40,000 किलोमीटर दोनों को मिला दिया जाए तो ये लगभग जो है 1 लाख से ऊपर बैठेगा किलोमीटर का क्षेत्र, जो इन्होंने अभी तक कांग्रेस शासन में चीन और पाकिस्तान को दिया है। तो ये कब्जा इन्होंने क्यों कराया, इसके पीछे क्या डील थी, इसकी वजह से इनको क्या प्राप्त हुआ, ये पूरा देश जानना चाहता है। ये सवाल कांग्रेस को पूछा गया है बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा, और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछा है कि कांग्रेस जवाब दे
कि उन्होंने भारत की 78,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा अपने शासनकाल में करने दिया या कराया। इसके पीछे क्या डील थी, इसके पीछे कांग्रेस को क्या मिला? क्योंकि जब कब्जा कराया है, कोई आपने भूमि दी है, तो इसके बदले कुछ ना कुछ मिला होगा। तो देश जानना चाहता है कि कांग्रेस ने इस जमीन को चीन और पाकिस्तान को सौंपा तो उसके बदले उनकी क्या डील हुई और कांग्रेस को इसके बदले क्या मिला। पूरे देश को यह जानने का हक है और कांग्रेस से आपके चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि यह जवाब दे, आखिरकार इनको क्या लाभ मिला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सियाचिन का भी वो सौदा कर रही थी। यहाँ तक कि अगर बात करें, सियाचिन में ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान को ही है, किस तरीके से वहां पर उनको पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है। और हमारी भारतीय जो सेना है वो बहुत मजबूत है और बहुत जाबाज है। तो दिक्कत हमारे पास उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना हिस्सा देने की बात नहीं की, लेकिन सोनिया गांधी ने जो हमारा हिस्सा है उसका सौदा कर लिया। और सर, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।